नमस्कार। आज हम एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना कोई भी दवा मार्केट में नहीं आ सकती। हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल की। एक तरह से ये हमारी दवाओं के एनालिटिकल गार्डियंस हैं। देखिए, जब बात पेशेंट सेफ्टी की आती है ना, तो वहाँ सिर्फ अच्छे इरादों से काम नहीं चलता। हमारी और आपकी जान बचाने के लिए ठोस साइंटिफिक एविडेंस चाहिए होता है। और बस यही एविडेंस तैयार करना क्यूसी यानी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब लोग अक्सर क्यूए और क्यूसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ऐसे समझिए। क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए रूल्स और प्रोसेस बनाता है ताकि गलतियां ना हो, लेकिन क्यूसी एक्चुअली लैब में उन फिजिकल प्रोडक्ट्स की रिगरस टेस्टिंग करके उन्हें वेरीफाई करता है। वो चेक करते हैं कि प्रोडक्ट सच में सही बना भी है या नहीं। तो चलिए, आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। द कोर मिशन, की चेक पॉइंट्स, द एनालिटिकल आर्सेनल, द रेगुलेटरी रूल बुक और आखिर में द फाइनल डिसीजन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो है द कोर मिशन। क्यूसी लैब में हर दवा के बैच को 4 बहुत ही स्ट्रिक्ट पैमानों से गुजरना पड़ता है। ये हैं आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी और पोटेंसी। मतलब दवा वही है जो लेबल पर लिखी है, उसमें उतनी ही ताकत है, वो पूरी तरह प्योर है और असरदार है। दवा का एक भी हिस्सा इन टेस्ट्स को पास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, की चेक पॉइंट्स। ये टेस्टिंग का प्रोसेस एक्चुअली 4 अलग अलग स्टेप्स में बटा होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की जांच होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इन प्रोसेस मॉनिटरिंग की जाती है, उसके बाद बनकर तैयार हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, और हाँ, दवा लंबे समय तक खराब ना हो इसके लिए लगातार स्टेबिलिटी स्टडीज भी की जाती हैं। एकदम फुल प्रूफ सिस्टम। और हाँ, इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिससे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कहते हैं। क्लीन रूम्स, सर्फेसेज और यहाँ तक कि लैब में काम करने वाले लोगों पर भी पार्टिकल्स या बैक्टीरिया की जांच होती है। खास तौर पर इंजेक्शंस के केस में ये बेहद ज़रूरी है ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो। एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करना लिटरली लाइफ और डेथ का मामला है। चलिए, अब देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, द एनालिटिकल आर्सेनल। अब इन सब टेस्ट्स के लिए क्यूसी के पास काफ़ी हाईटेक मशीन्स होती हैं, एक तरह से उनके हथियार, जैसे HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी। ये एडवांस्ड मशीन्स माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज को ढूंढ निकालती हैं, जो हमारी आंखें कभी नहीं देख सकती। डिसोल्यूशन एपरेटस चेक करता है कि दवा बॉडी में कैसे घुलेगी। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोबायोलॉजिकल इंक्यूबेटर्स स्टेरिलिटी और सेफ्टी की ठोस वैज्ञानिक पुष्टि करते हैं। ये बिल्कुल किसी जायंट पजल को सॉल्व करने जैसा ही है। अब आते हैं चौथी पॉइंट पर, द रेगुलेटरी रूल बुक। आपको क्या लगता है, ये सब ऐसी मनमर्जी से हो जाता है? बिल्कुल नहीं। क्यूसी डिपार्टमेंट दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडीज जैसे अमेरिका की FDA, यूरोप की EMA और WHO की कड़ी निगरानी में काम करता है। ये लैब्स ग्लोबल लेवल पर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस को रिगरसली फॉलो करती हैं। लैब के अंदर हर एक छोटी सी एक्टिविटी स्ट्रिक्ट SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत होती है। सब कुछ प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होता है। अगर कोई भी रिजल्ट जरा सा भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन या OS आता है ना, तो तुरंत एक बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। यहाँ चलता है वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलता। और अब आखिरी कड़ी, द फाइनल डिसीजन। देखिए, क्यूसी डिपार्टमेंट अकेले काम नहीं करता। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने से पहले क्यूसी दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे QA, प्रोडक्शन और वेयरहाउस के साथ कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेट करता है। सब मिलकर एक फाइनल और सॉलिड डिसीजन लेते हैं कि ये बैच पेशेंट्स के लिए फुली सेफ है। अगर मैं इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करूं, तो वो बस इस एक सेंटेंस में आ जाएगा। बिना क्यूसी डिपार्टमेंट के किसी भी फार्मा कंपनी के पास अपनी दवाओं को सेफ और इफेक्टिव साबित करने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं बचेगा। ये सिर्फ एक टेस्टिंग लैब नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। तो अब एक सवाल, अगली बार जब आप कोई दवा लेंगे, क्या आप इस अदृश्य विज्ञान और उन लैब कोट्स वाले साइंटिस्ट के बारे में सोचेंगे जो दिन रात आपकी सुरक्षा तय करते हैं? जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।